और विदर्भ का जो किसान है आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। हमको विदर्भ सेपरेट करना जरूरी है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश पोहरे महाराष्ट्र विदर्भ अकोला से संपादक हूं दैनिक देशोन्नति का, दैनिक राष्ट्र प्रकाश हिंदी का और वीकली जो एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए डेडिकेटेड कृषकोन्नति का। मैं हमेशा आपके सामने कुछ तथ्य रखने की कोशिश करता हूं और आज मैं आपके सामने एक दूसरा तथ्य रख रहा हूं। वही मेरी सीरियल प्रगति की ओर जा रहे हैं या डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं या अधोगति के ऊपर यानी डिटोरिएशन की ओर जा रहे हैं, वो सोचने के लिए आपको मजबूर करने, यही मेरी हमेशा कोशिश रहती है। और उसी कोशिश में से आज मैं आपको एक बताने की कोशिश करूंगा कि कोई एक जमाने के अंदर हमारा किसान जो था वो खुशहाल था, लहराते खेत थे उसके और बड़ा सुखी था। लेकिन आज किसान की जो हालत है वो बद से बदतर होते जा रही है। सुसाइड्स कर रहे हैं किसान हमारे। जो अन्नदाता किसान हैं, जो लोगों की जिंदगी में अन्न देता है और उनके रोज का जो खाना खिलाता है, वो हमारा जो किसान है वो बद से बदतर होते जा रहा है, सुसाइड्स कर रहा है। और आज की जो परिस्थिति ये है कि जो किसान इसके पहले कोई टेक्नोलॉजी का सहारा न लेते हुए सिर्फ और सिर्फ कुदरत के सहारे खेती करता था, वो किसान को आज भयंकर डेवलपमेंट की ओर जाना पड़ रहा है। और उसके डेवलपमेंट के साथ में पॉली हाउसेस, शेड नेट्स, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, ये सारा उसके हमने हाथ जोड़ के खड़ा है साहब। यानी अगर मेरे खेत का, अगर उस किसान को, अगर उसके खेत का अगर वीडिसाइड निकालना है तो गांव के मजदूर के सामने जाओ, खेत के में से वीडिसाइड माने जो खरपतवार है वो निकालो। आज कुछ नहीं जी, स्प्रेइंग मारो, खत्म। तो दिन तो अच्छा आ गए ना। 1 एकड़ के अंदर जो किसान 4-5 क्विंटल ज्वार बाजरा उगाता था वो आज 20-20 क्विंटल उगा रहा है। जो 3-4-5 क्विंटल ज्यादा कपास उगाता था वो आज के घड़ी में 10-15 क्विंटल कपास उगा रहा है। तो आप तो सोचेंगे क्या किसान की हालत हो गई है, वाह। लेकिन वो किसान आज बद से बदतर हालत में पहुंच गया है। वही किसान है साहब ये जो 1960, 65, 70 के दरमियान ये बैंकों में डिपॉजिट रखता था और आज ये बैंकों से लोन ले रहा है। लोन नहीं मिलता है या लोन नहीं चुका सकता है तो खुददार है, खुददार है। स्वाभिमान को ठेस अगर पहुंचती है उसके तो सुसाइड, आत्महत्या करता है। ये डेवलपमेंट है या डिटोरिएशन है, प्रगति है या अधोगति है? तो ये आपको सोचने के लिए ही मैं आपके सामने आया हूं। देखिए ऐसा है, आज के घड़ी में तो पॉली हाउसेस खुले हैं, शेड नेट्स खुले हैं और उसके बाद में ये उसको मदद करने के लिए कृषि उत्पन्न बाजार समिति यानी एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज खुली है। सरकार उसके साथ में खड़ी है। उसको सरकार बोलती है कि भैया आपको हम क्रॉप इंश्योरेंस देते हैं, उसको हम बिना ब्याज का खर्चा देते हैं। तो ये तो कहने का मतलब ये है कि भैया भयंकर पूरी कायनात लगी है किसानों को मदद करने के लिए। तो किसान तो एकदम खुशहाल होना चाहिए था। एक जमाने में यही किसान के बड़े बड़े मकान थे और अगर गांव का सबसे बड़ा मकान अगर किसका है तो किसान का रहता था, धनी किसान का। 500,000 एकड़ की जमीन भूमि जोता था, जमींदार कहलाते थे उसको, पूरा गांव चलाता था। और आज जमींदार क्या हो गया है? जमींदार आत्महत्या कर चुका है, मर गया है। किसान मर रहा है।
आत्महत्या कर रहा है। महाराष्ट्र के अंदर पिछले 100 दिनों के अंदर 1800 किसानों ने आत्महत्या करी। 1400 किसान उसमें भी विदर्भ से, जहां पे मैं रहता हूं। रोज 14 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। प्रगति की ओर जा रहे हैं या अधोगति की ओर जा रहे हैं, ये सोचने के लिए ही मैं आपके सामने हूं। जो जमाने में किसान जो उगाता था उसके कारण हमारी हेल्थ एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। किसान के घर में तो कोई बीमार गिरने का कारण ही नहीं था साहब। और आज की क्या परिस्थिति है, आप जाइए गांव खेड़े में घूमिए, क्या परिस्थिति हो रही है। और वही सोचने के लिए, आपको मजबूर करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। और मैं आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, बट वी आर गोइंग टुवर्ड्स डिटोरिएशन। मर रहे हैं हम। वो जमाना महाराष्ट्र में था, वो भारत में था। हमारा अन्नदाता अगर सुसाइड्स करता है तो पूरा गांव हिल जाता था साहब। आज एक दिन में 14 किसान विदर्भ के 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुसाइड्स कर रहे हैं। अरे कुत्ता भी मरता है ना तो न्यूज बनती है, लेकिन अगर किसान मरता है ना कोई न्यूज नहीं साहब। इतने डिटोरिएशन स्टेज पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्यों पहुंच गए हैं सोचिए, बताइए आप मुझे अपने कमेंट्स करके। और उसके बाद में ये मेरा चैनल जो है ना सब्सक्राइब करिए। अगर मैं सोच रहा हूं गलत, निश्चित रूप से आप उसके ऊपर अपने कमेंट भेजिए। मैं धन्यवाद दूंगा आपको, क्योंकि आपके वही कमेंट्स मुझे मेरी अगली दिशा जो है उसके ऊपर चलने के लिए मजबूर करेंगे, सोचने के लिए मजबूर करेंगे। बस इतनी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद साहब।